हेलो, मैं चांदनी। आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ फ्रंट साइड की कटिंग। फ्रंट साइड के हम लोग लेंथ लेंगे। पहले हम पेपर कटिंग कर रहे हैं, तो हम लेंगे 15.5, क्योंकि हमारे जो बैक साइड की ओर 14.5 लिए थे, तो 1 इंच हम बढ़ा के ले रहे हैं। तो एक्स्ट्रा हम लेंगे, पहले हम लेंथ नाप ले रहे हैं और एक्स्ट्रा हम लोग 2.5 इंच लेंगे हमारे नेक के साइड से, क्योंकि हमको कटोरी ब्लाउज बनाना है। इस लाइन को सीधा कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद उसके बाद हम लोग शोल्डर नापेंगे। शोल्डर हम ले रहे हैं 5.5, और हमारे नेक के लिए हम लोग 2.5 इंच लेंगे। आर्मोल हमारे 5.5 लेंगे। और हमारी जो चेस्ट है वो 36 है, तो हम लोग 9 देंगे, और एक्स्ट्रा हम लोग 2.5 इंच 1.5 इंच लेंगे। लाइन सीधा ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद कमर से हम लोग नापेंगे 7.5, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमारी फिटिंग लाइन को हम लोग सीधा कर लेंगे, और हमारी मार्जिन है उसको भी हम लोग सीधा कर लेंगे। उसके बाद 1 इंच पे हम लोग हमारे आर्मोल की गोलाई के लिए लेंगे। यहाँ से हम आर्मोल की गोलाई हो गया हमारा। अब हमारे नेक के लिए जो 2.5 इंच लिए हैं उसकी लेंथ हम लोग नापेंगे। हम 6 पे ले रहे हैं, और नीचे से भी 2.5 इंच लेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे। नेक के लिए हमें एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद ऊपर से हम लोग इंची टेप को रखेंगे। हमारी जो एस पट्टी है वो 10.5 में चाहिए, तो हम लोग 11.5 में ले रहे हैं। सिलाई मार्जिन रखते हुए 11.5 में हम लोग लिए हैं। यहाँ से हम लोग 1 इंच ऊपर की तरफ लाइन खींचेंगे, और हमारे जो कटोरी है हम लोग जो एक्स्ट्रा लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम नाप लेंगे। तो हम नापेंगे यहाँ से साइड से, देखिए 8 इंच पे, और उसके हम लोग बीच का सेंटर निकालेंगे, जो हमारी टक्स रहेंगे। यहाँ से भी हम लोग 1.5 इंच लेंगे, उस लाइन को सीधा करेंगे। मैं इसीलिए पेपर यहाँ से भी हम लोग 1 इंच लेंगे। यहाँ से नेक की राउंड शेप दे देंगे। ½ इंच हम लाइन के बाहर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें कटोरी के लिए चाहिए है।
हाफ इंच एक्स्ट्रा, नीचे की तरफ हम लोग 1.5 इंच, यहाँ से हम लोग 1.5 इंच लिए, यहाँ से हम लोग लाइन खींचेंगे, कटोरी का शेप आपका आ जाएगा। इस लाइन को यहाँ से जोड़ लगाएंगे इस तरह से। अब आर्महोल की तरफ से हम लोग 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम राउंड कटोरी के लिए देंगे, जहाँ से हम लोग निशान लगाएंगे उसी में इस तरह से। तो ये हमारे कटोरी बन के रेडी हो गए हैं। मैं इसीलिए पेपर में पहले कटिंग करके बता रही हूँ कि अगर आप डायरेक्ट कपड़े में भी कर सकते हैं, पर इसमें आपका क्या है, कपड़े वेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए मैं कटोरी ब्लाउज आपको पहले पेपर में बता रही हूँ। आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपके कपड़े भी बच जाएंगे। और 36 साइज की दूसरी भी अगर ब्लाउज आएंगे तो आप इसी जो आपका ये पेपर कटिंग है उसमें आराम से आप सिलाई कर सकते हैं कटिंग करके। यहाँ से मैं 3.5 ली हूँ, उसकी यहाँ से भी 3.5, ऊपर की तरफ मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा 3.5 से ले रही हूँ। तो ये हमारी रेडी हो गए फ्रंट साइड की कटोरी ब्लाउज। उसके बाद हम कपड़े पे भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी एक्सपेक्टिव हो गई है। अब हमारी जो कटोरी है उसे कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी कटोरी भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, हमें हमारे अस्तर के जो हम लोग कटिंग किए हैं उसे हम मेन फैब्रिक में कट करेंगे। तो ये हमारी ब्लाउज पीस है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी मेन फैब्रिक, क्योंकि हमें सिलाई लगाते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से मैं एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ। अगर एक्स्ट्रा कट करेंगे तो आप आराम से सिलाई लगा सकते हैं। कटोरी और इस पट्टी कंप्लीट हो गई है और ये हमारी पट्टी है, कमर पट्टी, उसे हम कट करेंगे इस तरह से।
तो ये अब हम इस पट्टी को सिलाई लगाएंगे। दोनों जो हमारी पार्ट है उसे सामने की तरफ रखेंगे। दूसरे पार्ट को भी हम लोग सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कटोरी जॉइंट करेंगे। तो आपको कटोरी खींचनी नहीं है, आराम आराम से सिलाई लगाइएगा। तो इस तरह हम दूसरी पार्ट भी जॉइंट कर लिए हैं। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम लगाएंगे कमर की जो पट्टी है, उसे हम लगाएंगे। उसे भी हम एक बार सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारे जो कपड़े हैं वो खिसके ना। दूसरी पार्ट को भी हम सेम उसी तरह से सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। और एक्स्ट्रा जो हमारे कपड़े हैं उसे कटिंग कर लेंगे, इस तरह से। तो ये हमारे कट करके रेडी हो गए हैं। अब इसे हम ब्लाउज पे लगाएंगे, इस तरह से। हाफ इंच के जो हमारे मार्जिन है उसे छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा हम साइड से कट कर लेंगे। दूसरी पार्ट को भी हम सेम उसी तरह जोड़ लगाएंगे। इस तरह से इसे भी हम ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारे कमर की भी पट्टी लग गई है फ्रंट साइड की। अब हम लगाएंगे हमारी जो कांच पट्टी, जिसमें हम कांच बनाएंगे। अब इसे हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो हम इस तरह से हम लोग सिलाई लगाएंगे। इसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। और अंदर से हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे।
ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम लोग कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग कट कर लेंगे। अब हम बटन पट्टी लगाएंगे। बटन पट्टी हम लोग डबल फोल्ड करके लिया है। ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और इसे भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारे कमर पट्टी लग गए हैं। यहाँ से हम एक पट्टी लगाएंगे कमर पे। इस तरह से, और उसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट को हम लोग इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अस्तर में हम एक सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ से, उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे। दूसरी पार्ट को भी सेम हम उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। इसे भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद में हम इसे आमने सामने रखेंगे। गले का हम लोग थोड़ा सा कट कर लेंगे राउंड शेप में। इस तरह से हम लोग सिलाई लगा लिए। अब हम हैंड की कटिंग करेंगे। जो भी आपकी लेंथ है आप उसे लेंगे। तो यहाँ हमारे अस्तर जो है थोड़ा से छोटे हैं, तो हम यहाँ 9 इंच पे ले रहे हैं। और मूल हमारे 7.5 है। यहाँ से हम लोग 3 लेंगे डाउन के लिए। और इसका बीच सेंटर इस तरफ से निकाल लेंगे और इसे हम शेप देंगे हैंड का। और ये जो शेप दिए हम फ्रंट की है, बाकी सेकेंड चेन जो हम लोग दे रहे हैं बैक साइड की है। यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे। और जहाँ पे हम लोग जॉइंट लगाएंगे उसको हम लोग हैंड का ऊपर रखेंगे।
और हैंड का शेप दे देंगे नीचे का पार्ट को भी, और इसे भी हम लोग जॉइंट लगा लेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच में सिलाई लगाएंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारे हैंड, दोनों हैंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम अस्तर के कपड़े को रख के देखेंगे, और तो छोटा पड़ रहा है इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें भी जॉइंट लगाएंगे। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे हम। और कट करेंगे। दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और जॉइंट लगाएंगे। ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे। दूसरे पार्ट को भी हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर से इसे भी सिलाई लगा लेंगे। हैंड में हमें लेस लगाना है, तो हम ये लेस ले रहे हैं गोल्डन कलर की। तो हम ये लेस को जो हमारे अस्तर और मेन फैब्रिक है उसके बीच में रखेंगे और सिलाई लगाएंगे।
अब इसको हम सीधा कर लेंगे और लेस के ऊपर से हम लोग एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी जो लेस है वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। ये देखिए, और इस तरह से हम लोग पूरे अस्तर और मेन फैब्रिक है उसे भी अटैच कर लेंगे। और जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट भी कर लेंगे। इस तरह से। तो अब हम दूसरे पार्ट को भी सेम उसी तरफ से लेस लगाएंगे सामने की तरफ। दूसरी पार्ट में भी हम सेम उसी तरह लेस लगाएंगे। इसको भी सेम सिलाई लगाएंगे लेस के ऊपर से, और अस्तर के ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से। अब एक्स्ट्रा कपड़े जो हैं हमारे उसे हम इसे भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी हैंड की जो है जॉइंट वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका शेप देखेंगे। अगर आपको शेप थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आप इसे साइज कर सकते हैं कट करके। जो हमारी फ्रंट में लगेगी उसे हमने ऐसे निशान लगा दिया है क्रॉस की, तो आपको आराम से पता चल जाएगी कि हम जो हमारी क्रॉस साइड जो हमने निशान लगाए हैं फ्रंट साइड में वो किधर लगाना है। और यहाँ से हम लोग आर्म होल को भी थोड़ा सा राउंड शेप अच्छे से दे देंगे, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है सिलाई लगाते टाइम, तो उसे हम अच्छे से सेट करते हुए इसको कट कर लेंगे। जो भी हमारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम लोग काट के निकाल देंगे। इस तरह से हम लोग कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम जब भी लगाए हमारे जो हैंड को जॉइंट लगाएंगे तो आप ध्यान रखिए आप बीच का सेंटर से ही लगाएं, ताकि दोनों फ्रंट और बैक साइड दोनों आराम से लग पाए। इस तरह से। दूसरे पार्ट को भी सेम उसी तरह हम लगाएंगे। तो ये हमारी दूसरी पार्ट भी लग गई है। अब इसे हम सीधे में एक सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हम सेम उसी तरह सिलाई लगाएंगे। फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई लगा देंगे अंदर की तरफ से, कपड़े को उल्टा रखेंगे। और अब हम फिटिंग के जो हमारी है जो भी हम उसे हम
फिटिंग का हिसाब से हम लोग सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हम लोग सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी फिटिंग की भी जो है हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे सीधा करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस तरह से हमारे ब्लाउज रेडी हो गए हैं। धन्यवाद।